हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रदीप गोयत और आप देख रहे हैं पीएस वैली। तो दोस्तों आज का जो हमारा वीडियो होने वाला है वो होने वाला है, आप पीछे देख ही पा रहे होंगे, कुतुब मीनार के ऊपर। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम दोनों चीज़ें दिखाने वाले हैं, इसका इतिहास और इसके जो रोमांचक तथ्य हैं, दोनों के ऊपर हम बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों जब भी आप कुतुब मीनार पर आते हैं तो आपके दिमाग में एक सवाल ज़रूर आता होगा, सभी के आता है, मेरे भी आता है। मैं भी जब आया था तो मेरे दिमाग में घूम रहा था कि यार हम कुतुब मीनार के ऊपर क्यों नहीं जा पाते हैं। तो इसके पीछे का जो लॉजिक है वो ये है दोस्तों, क्योंकि बहुत पहले की बात है जब यहाँ पर टूरिस्ट आए हुए थे और कुछ स्कूल के बच्चे भी उनके साथ थे। तो उस समय क्या हुआ दोस्तों, जब वो मीनार पर चढ़ रहे थे, क्योंकि पहले ही मीनार पर जाने की इजाज़त थी दोस्तों, तो जब वो मीनार पर जा रहे थे तो उसी टाइम अचानक से यहाँ पर लाइट चली गई और मीनार के अंदर आपको पता है अंधेरा है और सीढ़ियाँ जो है मीनार के अंदर बहुत ज़्यादा तंग है दोस्तों, इतनी ज़्यादा तंग है कि सिंगल आदमी ही ऊपर जा पाता है। तो उस टाइम पे लाइट जाने से वहाँ पर भगदड़ मच गई और एकदम से सब लोग डर गए, जिसकी वजह से वो ऊपर से गिरने लगे और इस गिरने की वजह से, इस भीड़ भड़ाके की वजह से बहुत सारे बच्चों की और बहुत सारे टूरिस्ट की मौत हो गई, जिसकी वजह से इस मीनार को बंद कर दिया गया। उसके बाद ऊपर जाने की इजाज़त किसी को भी नहीं है। दोस्तों एक बात बताइए, कितने लोग जानते हैं कि इस मीनार के ऊपर एक बार चढ़ने में कितना समय लगता है? नहीं जानते होंगे तो मैं आपको बता देता हूँ, इस मीनार पर चढ़ने में लगता है पूरा 40 मिनट। 40 मिनट आपको ऊपर चढ़ते चढ़ते लग जाते हैं। दोस्तों एक रोमांचक तथ्य और मैं आपको सुनाता हूँ, मैं आपको बताता हूँ एक चीज़ और जो आपको पता होनी चाहिए। दोस्तों हर मस्जिद के साथ एक मीनार बनाई जाती है और वो इसलिए बनाई जाती है क्योंकि दिन में 5 बार नमाज़ होती है, तो अजान के लिए उसे बनाया जाता है। लेकिन दोस्तों इस मीनार को भी बहुत सारे लोग बोलते हैं कि अजान के लिए बनाया गया है, लेकिन दोस्तों अगर इसको अजान के लिए बनाया होता तो मान के चलिए, जब एक इंसान, जो अगर साइंटिफिक तरीके से देखें तो अगर एक इंसान इसके ऊपर चढ़कर अपना पूरा दम लगाकर भी अगर चिल्लाए तो भी उसकी आवाज़ नीचे तक नहीं पहुंच पाती। यही साइंस के हिसाब से देखा गया है। तो दोस्तों अभी हम चलते चलते पहुंच गए हैं उस स्तंभ के पास जो लोहे का बना, लेकिन आज तक इसको जंग नहीं लगा है। और ये जो स्तंभ है 5वीं सदी का है। इसकी जो चारों तरफ एक रेलिंग लगी है, उसके पीछे कहानी आपको पता है वो रेलिंग क्यों लगाई है? ताकि लोग इसको छुए ना। ये तो सभी को पता है, लेकिन क्यों ना छुएं? क्योंकि लोगों का एक भ्रम होने लगा था या फिर एक मिथ्या फैल गई थी लोगों के बीच में कि इस स्तंभ को छूकर हम जो भी दुआ मांगेंगे वो पूरी हो जाएगी। इस तरह की लोगों के बीच में एक भ्रम फैल गया था, इसलिए इसे ग्रिल से कवर कर दिया गया ताकि लोग इसको ज़्यादा छू ना सकें। तो मुझे यहाँ पर एक तरीके से देखा जाए तो 2 चीज़ें मेरे को यहाँ पर दिखाई दी हैं। मुग़ल इमारत और हिंदू का जो मिश्रण होता है वो यहाँ पर मुझे दिखाई दिया, क्योंकि यहाँ पर ये जो आप स्तंभ देख पा रहे हैं इसके ऊपर आपको दिखाई दे रही होंगी घंटियाँ और जो गणेश जी की मूर्तियाँ दिखाई दे रही हैं। तो ये हिंदू धर्म का प्रतीक है, और लेकिन ये जो इमारत बनवाई गई है वो मुग़लों द्वारा बनवाई गई है।
तो ये एक यहाँ पर हमें मिश्रण देखने को थोड़ा अलग से मिलेगा। दोस्तों बहुत ज़्यादा गर्मी है और अब हम जानते हैं इसकी हिस्ट्री के बारे में। कुतुब मीनार ईंटों से बनी हुई विश्व की सबसे ऊंची मीनार कुतुब मीनार है, जिसकी ऊंचाई 72.5 मीटर है। कहा जाता है कि दिल्ली के प्रथम मुस्लिम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा इसे आरंभ करवाया गया, इसकी नींव रखी गई। लेकिन इसके बाद उसी के उत्तराधिकारी इल्तुतमिश द्वारा इसे 3 मंजिलों तक बनवाया गया और इसके ऊपरी 2 मंजिलों को फिरोज शाह तुगलक द्वारा पूरा करवाया गया। ऊपर के दोनों हिस्सों में फिरोज शाह काल की वास्तुकला की झलक आपको साफ दिखाई देगी। लेकिन कुछ इतिहासकारों का मानना है कि इस इमारत को पूरी तरीके से 5 मंजिल तक तैयार करवा दिया गया था, लेकिन बाद में बिजली गिरने से ऊपर की 2 इमारतें 2 मंजिलें नष्ट हो गई, जिसे बाद में फिरोज शाह तुगलक द्वारा दोबारा बनवाया गया, जो आप इसमें अच्छे से देख सकते हैं। कुतुब मीनार के बाहरी आवरण को लाल बलुए पत्थर द्वारा बनाया गया है, जिसे उस समय राजस्थान से लाया जाता था। इस मीनार की नीचे की मोटाई 14.32 मीटर है और ऊपर की मोटाई 2.75 मीटर है। दिल्ली के सुल्तानों द्वारा बनाई गई सभी मस्जिदों में से सबसे पुरानी मस्जिद इसी कुतुब मीनार के पास मौजूद है और इस मस्जिद के बाहर एक आयताकार आंगन है, जो कि बहुत सारे स्तंभों से घिरा हुआ है। ये स्तंभ 27 हिंदू और जैन मंदिरों के सदस्य हैं, जिन्हें कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा नष्ट कर दिया गया था, जिसका विवरण मुख्य पूर्वी प्रवेश द्वार पर खोदे गए शिलालेखों में मिलता है। कुतुब मीनार के पास किए गए निर्माण में से अभी फिलहाल 30 से 40% हिस्सा ही बचा हुआ है, जिसे आप देख सकते हैं। यहीं पर एक अलाई मीनार भी मौजूद है, जो कुतुब मीनार के उत्तर में खड़ी हुई है, जिसका निर्माण अलाउद्दीन खिलजी द्वारा इस कुतुब मीनार से दुगने आकार का बनाने के इरादे से शुरू किया गया था। यह केवल पहली मंजिल ही पूरी कर सका, जो अब 25 मीटर की ऊंचाई की है, वरना आज कुतुब मीनार के साथ एक और मीनार खड़ी होती, जो इससे दुगनी ऊंचाई की होती। फिलहाल इतिहास द्वारा दी गई जितनी भी धरोहर हैं, इन्हीं में हमें संतुष्ट होना चाहिए, क्योंकि जितना भी है बहुत है। तो ये थी दोस्तों कुतुब मीनार की थोड़ी बहुत हिस्ट्री और कुछ रोमांचक तथ्य। तो कैसा लगा ये वीडियो? आगे भी ऐसे वीडियो लाता रहूँगा, देखते रहिए PS वाले।